किसी ने बहुत खूब कहा है कि जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं शांति और अपनापन समाप्त हो जाता है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके पास एक बहुत मजेदार कहानी लेकर आया हूँ। जीवन में कभी कभी हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं और हमारा मन हमेशा खराब हो जाता है। ये कहानी हमें बताएगी कि तुलना क्यों हमारे संकल्प, हमारे जीवन की पावर को हमसे छीन कर ले जाता है, हमारे जीवन में कमजोरी को बाहर निकालता है। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत वंडरफुल मेंढक की। वो मेंढक दोस्तों बहुत मजेदार था। तालाब में रहता था अनेक मेंढकों के साथ, लेकिन इस मेंढक की खास बात थी कि ये सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची लंबी लंबी छलांगे लगाता था। हृष्ट था, पावरफुल था। सब मेंढक इसकी तरफ देखते थे। ये अद्भुत था, लेकिन सब मेंढकों से थोड़ा अलग रहता था। इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा थी, फुर्तीला ज्यादा था और दोस्तों बहुत ही यूनिक मेंढक था। एक दिन जब ये तालाब के किनारे ये मेंढक बैठा हुआ था तो उसने देखा कि दूर बंदर जो दो पेड़ों के बीच में एक ऊंची ऊंची छलांग लगा रहा था। इसे देखकर दोस्तों बहुत मजा आया। इसने कहा, वाह, मैं भी छलांग लगाता हूँ, लेकिन इतनी ऊंची ऊंची छलांग जो बंदर लगा रहे हैं वो तो मैं लगा ही नहीं पाता हूँ। क्या मेरे पास भी इतनी पावर है कि मैं इतनी छलांग लगा सकता हूँ? उसने कहा कि मैं भी कोशिश करूंगा। और दोस्तों, वो मेंढक उछलता उछलता पेड़ों के ऊपर पहुंच गया। बंदर ने जैसे ही एक टहनी से दूसरी टहनी पर छलांग लगाई, इस मेंढक ने भी एक टहनी से लेकर दूसरी तरफ टहनी पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन धाड़ से नीचे आकर गिरा। इसका मन बिल्कुल खराब हो गया। अब दोस्तों, ये पानी की तरफ गया। वहां उसने देखा एक सफेद सी बतख अपने दो पांव पर चल रही है, तैर रही है। इसने कहा, मैं भी पानी के अंदर ऐसे तैरूंगा, दो पांव पर तैरूंगा, टटर करके आवाज निकालूंगा। लेकिन दोस्तों, इसने कोशिश की, वो भी नहीं कर पाया। सब जगह कोशिश कर रहा था कि कभी मेंढक जो है बंदर जैसा बनूं, वो मेंढक सोचता था, कभी बतख जैसा बनूं, लेकिन उसके पास ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। अब दोस्तों, जब वो ऐसा कर रहा था, पेड़ के ऊपर था, तो उसने देखा दूर तालाब में कुछ छोटे छोटे मेंढक ऊंची ऊंची छलांग लगा रहे थे, बहुत तेजी से कोशिश कर रहे थे। उसने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? वो छोटे छोटे कई सारे मेंढक उसी मेंढक को देख रहे थे। उन्होंने कहा, हम आपके जैसी छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप पानी में छलांग लगाते हैं। उसने कहा, वाह। उसने कहा, हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। उसने कहा, मेरे जैसा क्यों बनना चाहते हो? मैं तो देखो बंदर जैसी ऊंची छलांग लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उन मेंढकों ने बड़े प्यार से कहा, नहीं नहीं, हम आप तो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हम कितने समय से आपको देखते हैं। वो बंदर तो पेड़ों के ऊपर छलांग लगाता है, लेकिन आप तो पानी के अंदर छलांग लगाते हो। वो बंदर जो है पानी के अंदर ऐसी छलांग लगा ही नहीं सकता। ये कैपेबिलिटी केवल आपके पास है। इसलिए हमारे लिए तो रोल मॉडल आप हो। हम तो आपके जैसा बनना चाहते हैं। दोस्तों, उस मेंढक ने ये बात सुनी तो उसका मन तो हैरान हो गया। उसके मन में आया, अरे, मैं तो इन सबको इमिटेट करने की कोशिश कर रहा था, इनके जैसा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी तो अपनी कैपेबिलिटी यूनिक है। कितने ही लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं। मैं अपने आप को कंपेयर करने की वजह से अपने मन के अंदर कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, अपने जीवन में कहीं ना कहीं विराम लगा रहा था, अपने मन को नेगेटिव कर लिया था, अपने मन को कुंठित कर लिया था, और ये ठीक नहीं है। उस दिन उसे रियलाइज हुआ कि अपनी कैपेबिलिटीज को ना पहचानना और कंपैरिजन करना, यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक कष्ट और दुख का कारण बन जाता है। और उस दिन के बाद उसने सब बंदरों से या किसी से कंपेयर करना छोड़ दिया और मेंढकों के साथ मिलकर रहने लगा। उनको भी छलांग लगाना सिखाने लगा। दोस्तों, ये कहानी केवल मेंढक की ही नहीं, लेकिन ये कहानी पूरे दिन हम सबकी भी है। हम लोग भी अपने सामने लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, और दोस्तों, कंपैरिजन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सुख, हमारे जीवन में सुकून, हमारे जीवन में शांति हमसे छीन कर ले जाता है। दोस्तों, जब हमारा सुख हमसे जाता है तो हमारी शांति जाती है, तो हम अपनी परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। कंपैरिजन और तुलना करना हमारी कैपेबिलिटीज को कम करने जैसा होता है। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति से हम कंपेयर करें, दोस्तों, हर व्यक्ति की अपनी एक यूनिक कैपेबिलिटी है, उसको यूनिक वरदान प्राप्त है, उसका एक यूनिक टैलेंट है, और वो अपने क्षेत्र में पावरफुल बन जाता है। दोस्तों, अगर आप एक मछली की कैपेबिलिटी को ये देखें कि वो पेड़ पर कितना सुंदर रूप से चढ़ सकती है, तो आप मछली की कैपेबिलिटी को कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आप एक बंदर की कैपेबिलिटी को ये देखें कि वो समुद्र में कैसे तैर सकता है, तो आप कभी भी उसका निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति इस संसार में यूनिक है, हर व्यक्ति इस संसार में एब्सोल्युटली फाइन है। दोस्तों, अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपनी निश को पहचानिए, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानिए,
और इन कैपेबिलिटीज को कार्य में लगाइए दोस्तों, आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तुलना करना बंद करिए। परिवार में बच्चों की आपस में तुलना करना, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, तुम ऐसा करते हो, ऐसा करना चाहिए, वो देखो कैसा करता है, उसे ऐसा करना चाहिए, इनके जैसा बनो, उनके जैसा बनो। ये शब्द दोस्तों आज हमारे जीवन में वायरस से भी वायरल ज्यादा हो गए हैं और ये हमारे बच्चों की कैपेबिलिटीज को, हमारे मन के सम्मान को कम करते हैं और हमारी परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए दोस्तों आज के बाद केवल 2 दिनों के लिए अभ्यास करना है कि हमें कभी भी जीवन में कंपैरिजन नहीं करना है दोस्तों। कंपैरिजन हमारी खुशी, हमारे सुख और चैन को हमसे ले जाता है और हमारी परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली कम करता है दोस्तों यूज करिए इन छोटी छोटी बातों को। बात बात की इन सीरीज में ऐसी ही मजेदार खट्टी मीठी बातें लेकर आते हैं, लेकिन ये बातें हमारे जीवन को नई राह दिखाती हैं, जीवन को बदल देती हैं और एक नया आयाम देती हैं दोस्तों यूज करिएगा, अपने अनुभवों को हमसे जरूर साझा करिएगा। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा दोस्तों मैं आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति।